मिनट्स ऑफ मीटिंग ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मीटिंग के दौरान की गई सभी बातों का शॉर्ट और क्लियर रिकॉर्ड लिखा होता है। ये बताता है कि मीटिंग कब हुई थी, कौन कौन लोग आए थे, मीटिंग का एजेंडा क्या था। एजेंडा का मतलब होता है ये एक प्री डिसाइडेड प्लान होता है जो बताता है कि मीटिंग का मकसद क्या है और कौन कौन से मुद्दों पर बात होगी। उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा जाता है किस टॉपिक पर क्या डिस्कशन हुआ, क्या डिसीजंस लिए गए और आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग डॉक्यूमेंट फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है ताकि किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और सही फॉर्मेट क्या है। स्टार्ट करने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है, हमारा पावरफुल रैपिड कोर्स जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है जिसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 19 अप्रैल है। इस कोर्स के साथ आपको फ्री गाइड भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें बहुत सारे सैंपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो स्किल टेस्ट का आपका सारा डर खत्म हो जाएगा और आप अपने आप में खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ये सारा कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 179 रुपीज़ में। तो लेट मत करो, अभी जाकर के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप करो और कोई भी डाउट है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। You as an assistant administrative officer in the administration section of AIMS were tasked to documenting the minutes of high priority meeting held on 20th March. The meeting was chaired by director of AIMS to discuss a serious issue regarding the alleged misappropriation of funds in the procurement process of medical equipment. The issue has raised concerns in both the audit section and the procurement department. The meeting was attended by the senior officials from the finance, audit, procurement, and legal sections. You are required to prepare the minutes of meeting (MOM) with detailed action points and responsible officers for follow-up. तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको एक डॉक्यूमेंटिंग का टास्क दिया गया है जिसमें कि आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको डॉक्यूमेंटिंग का टास्क दिया गया जिसमें कि आपको एक बहुत ही हाई प्रायोरिटी मीटिंग हेल्ड हुआ था 20 मार्च 2025 को। तो इसमें जो है एम्स के डायरेक्टर चेयरपर्सन थे और कोई डिस्कस हुआ था सीरियस इशू के बारे में। तो वो कौन सा इशू था जिससे रिलेटेड मीटिंग कंडक्ट की गई थी? तो वो था एलिज्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इन द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। इसका मतलब है कि मेडिकल इक्विपमेंट के प्रोसेस में फंड्स का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है, ठीक है। और इस मामले में ऑडिट और प्रोक्यूरमेंट दोनों डिपार्टमेंट में चिंता का विषय बन गया है। मतलब ये दोनों के डिपार्टमेंट में ही प्रॉब्लम ओकर हुआ है और ऑडिट और प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट जो है इन दोनों पर ट्रांसपेरेंसी और रूल्स फॉलो करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो अब क्या इसमें लिखा गया है? द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय, तो मीटिंग जो है अटेंड किया गया था किसके द्वारा, कौन कौन थे उसमें शामिल? सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द फाइनेंस, ऑडिट, प्रोक्यूरमेंट एंड लीगल सेक्शंस। तो ये सारे लोग जो इसमें मीटिंग में अटेंड किए थे। और आपको क्या करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग को प्रिपेयर करना है जिसमें कि आपको मेंशन करना है एक्शन पॉइंट्स और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जिनको फॉलो अप दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग को किस तरह से प्रिपेयर किया गया है। तो सबसे पहले टॉप पे हम लोग को लिखना है एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। क्योंकि ये एम्स से रिलेटेड है तो हम लोग को एम्स लिखना है, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। आप न्यू दिल्ली दे सकते हैं, ठीक है, या आपको जो भी अच्छा लगता है उसमें दे सकते हैं। और कौन सा सेक्शन है? एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हम लोग लिख सकते हैं? जैसा कि आपको यहाँ पता है कि रिगार्डिंग द एलिज्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इन द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो हम लोग सेम इसी को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, है ना। तो रिव्यू ऑफ एलिज्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इन मेडिकल इक्विपमेंट प्रोक्यूरमेंट। फिर नेक्स्ट हम लोग को डेट लिखना है कि किस डेट को ये मीटिंग कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो डेट क्या दिया गया है? 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 2025। और टाइम,
तो मीटिंग का टाइम हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, तो यहाँ मैंने दे दिया है 10 AM to 11:30 AM, ठीक है। और वेन्यू मतलब कि ये कहाँ पर कंडक्ट किया था, मतलब कि ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ था ये मीटिंग। तो वेन्यू ये हो गया डायरेक्टर्स ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो है डायरेक्टर्स ऑफिस में ये मीटिंग को कंडक्ट कराया गया था। चेयरपर्सन कौन थे, डायरेक्टर ऑफ एम्स। तो आप कोई भी नाम उठा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो आप कोई भी नाम उठा करके यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने दे दिया डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, डायरेक्टर एम्स। फिर ये मिनट्स को प्रिपेयर कौन किया है उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। तो मिनट्स प्रिपेयर्ड बाय कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने दे दिया है सुरेश कुमार, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरल एडमिन, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट है, तो हम लोग को करना है कि इसमें हम लोग को मेंशन करना है कि कौन कौन मीटिंग में उपस्थित थे और कौन कौन अनुपस्थित थे, मतलब कौन कौन प्रेजेंट था और कौन कौन अब्सेंट था। तो अटेंडीज में हम लोग लिखेंगे, मतलब कि क्वेश्चन में तो नाम वगैरह कुछ दिया गया है नहीं, और एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नाम भी मेंशन किया जाता है और पूरा डाटा दिया रहता है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में नहीं दिया रहता है। तो हम लोग को पहले जानना है कि ये कौन सा मतलब कि ये क्या चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया गया है ये एम्स से रिलेटेड है, तो हम लोग को सबसे पहले एम्स का हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एम्स के हायरार्की के बारे में आप लोग को मैं अपने पावरफुल रैपिड कोर्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पर हम लोगों ने तो कौन कौन उपस्थित थे, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा डायरेक्टर, और चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन थे, मिस्टर मनीष गुप्ता। ये सारा चीज़ जो है ये सारा चीज़ जो है मैंने अपने से ऐड किया है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया नहीं गया था, बस ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया है ताकि अच्छा से समझ में आए। तो फिर ऑडिट सेक्शन के हेड कौन थे, मिस्टर अरविंद सिंह। फिर नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड मिस प्रिया कपूर। लीगल एडवाइज़र कौन था, मिस्टर संजीव मल्होत्रा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये मैंने पहले भी मेंशन किया है ये नाम, यहाँ पर जो मिनट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं सुरेश कुमार, क्या है ये, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और कौन कौन ऑप्शन थे, डॉक्टर मीनल देसाई जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन, और मिस्टर पवन तिवारी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। और यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि ये लोग क्यों एब्सेंट थे। नेक्स्ट आता है एजेंडा। तो एजेंडा का मतलब पहले जान लेते हैं। एजेंडा का मतलब होता है कि मकसद क्या था, मतलब कि ये जो मीटिंग कंडक्ट कराया गया था इसका मकसद क्या था। तो टू रिव्यू रिपोर्टेड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इन मेडिकल इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट एंड डिसाइड करेक्टिव एंड लीगल मेजर्स। तो क्वेश्चन में ही यहाँ पर दिया गया है कि मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था, ठीक है। किस चीज़ का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था, फंड्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट। तो इसमें रिव्यू कराने के लिए एजेंडा था और करेक्टिव और लीगल मेजर्स के लिए ये एजेंडा बनाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या क्या डिस्कशन हुआ था उसका समरी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो किस तरह से वहाँ पर मीटिंग को कंडक्ट कराया गया था, क्या क्या डिस्कशन हुआ था ये ऑफिसर्स के बीच में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। द डायरेक्टर ओपन द मीटिंग बाय एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर ए सीरियस फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी फ्लैग्ड इन द 2024 प्रोक्योरमेंट ऑडिट। मतलब कि ये 2024 प्रोक्योरमेंट ऑडिट में ये पाया गया कि यहाँ पर एक सीरियस फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी हुआ है, ठीक है। ए सम ऑफ 2.5 करोड़ वाज allegedly misused थ्रू inflated invoices and questionable vendor approvals। मतलब कि 2.5 करोड़ के बारे में है यहाँ पर कि 2.5 करोड़ जो कि allegedly मिसयूज हुआ था। कैसे हुआ था, इन्फ्लेटेड इन्वाइसेस, मतलब कि जो भी इन्वाइसेस है उसमें जो है अमाउंट को एक्सीड करके दिखाया गया था, ठीक है। तो मिस प्रिया कपूर एक्सप्लेन करती हैं कि बिडिंग प्रोसीजर के दौरान जो है सब कुछ इरेगुलरिटीज़ जो है वेंडर वेरिफिकेशन और पेमेंट डॉक्यूमेंट में ऑकर हुआ था। तो वो जो है सी एश्योर कॉर्पोरेशन फॉर फुल इंटरनल रिव्यू, और ये कॉर्पोरेशन के लिए फुल कॉर्पोरेशन के लिए बोली है कि फुल इंटरनल रिव्यू होना चाहिए। उसके बाद है मिस्टर अरविंद सिंह, ये क्या किए, ये ही प्रेजेंटेड द ऑडिट फाइंडिंग्स, मतलब कि ऑडिट में क्या क्या मिला है उसको ये प्रेजेंट किए वहाँ पर मीटिंग में, और हाईलाइटिंग अनऑथराइज्ड पेमेंट्स एंड मिसिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ऑडिट के बाद इन्हें क्या मिला, अनऑथराइज्ड पेमेंट्स और मिसिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एंड ही स्ट्रेस्ड द नीड फॉर
इमीडिएट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इन्होंने भी ये बोला कि नीड फॉर इमीडिएट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर आते हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा। उन्होंने नोट किया कि इफ़ द फाइनेंशियल मिसकंडक्ट इज प्रूवन इट में इन्वॉल्व क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर प्रूव हुआ तो ये एक क्रिमिनल लाइबिलिटी होगा। एंड ही एडवाइज प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट रिकॉर्ड्स। तो जो भी प्रोक्योरमेंट का जो भी प्रूफ है, पेमेंट रिकॉर्ड्स है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए बोले हैं ऑन रिकमेंडेड। और इन्होंने रिकमेंड किया कि लीगल टीम से कंसल्ट करना होगा वंस द ऑडिट इज़ कंप्लीट। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाए तो लीगल टीम से कंसल्ट करना होगा। फिर है जो डायरेक्टर है, द डायरेक्टर एम्फेसाइज्ड दैट सच लैप्सेस कुड हार्म द इंस्टीट्यूट क्रेडिबिलिटी एंड इंस्ट्रक्ट द डिपार्टमेंट टू टेक अर्जेंट रेमेडियल एक्शन। तो इन्होंने अर्जेंट रेमेडियल एक्शन लेने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि ये अब इंस्टीट्यूट के क्रेडिबिलिटी पे आ गया है। एंड ही कॉल्ड फॉर बेटर ओवरसाइट कंट्रोल्स एंड स्टाफ ट्रेनिंग। डिसीजंस टेकन, मतलब ये फिर आता है डिसीजंस टेकन। तो क्या क्या डिसीजन लिए गए, मतलब कि ये जो पूरा डिस्कशन हुआ इन लोगों के बीच में, तो फाइनली डिस्कशन क्या निकल करके आया। एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड बाय द ऑडिट सेक्शन एंड कोऑर्डिनेटेड विद द लीगल एडवाइजर। मतलब कि ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से एक इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज टू रिव्यू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इशूड इन 2024। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है, वो लोग रिव्यू करेंगे 2024 में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंस विल सस्पेंड पेमेंट्स रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम। मतलब कि जो भी पेमेंट्स हुआ उसको सस्पेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद है स्टाफ ट्रेनिंग ऑन कंप्लायंस विल बी ऑर्गेनाइज बाय द एंड ऑफ द मई। तो मई के लास्ट में जो है स्टाफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लीगल कंसल्टेशन विल बी इनिशिएटेड टू असेस क्रिमिनल लाइबिलिटी इफ एप्लीकेबल। अगर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी होता है तो उसके लिए लीगल कंसल्टेशन इनिशिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर टेबल दिया गया है। ये टेबल में क्या है, एक्शन पॉइंट्स है, मतलब कि किसको किसको कौन सा टास्क दिया गया है और डेडलाइन क्या है। तो ऑडिट सेक्शन ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनको क्या टास्क दिया गया है, कंडक्ट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट रिपोर्ट। डेडलाइन है 30 मार्च 2025। फिर नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को टास्क दिया गया है रिव्यू 2024 प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। 2024 में जो भी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिव्यू करना है और डेडलाइन दिया गया है 25 मार्च 2025। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है सस्पेंड पेमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल चेक्स इमीडिएट एंड बाय 10 अप्रैल 2025। इमीडिएट है। फिर है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का एक और काम दिया गया है ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑन प्रोक्योरमेंट कंप्लायंस। ठीक है, 31 अप्रैल 2025 डेडलाइन है। और लीगल एडवाइजर का टास्क है कंसल्ट लीगल टीम एंड केस प्रोसीडिंग्स। डेडलाइन 5 मई 2025। तो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद जो है जो भी रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कंडक्ट कराया जाएगा जो कि टेंटेटिव है 10 मई 2025। ये सारा डिस्कशन हो गया, उसके बाद डिसीजन भी ले लिया गया, एक्शन पॉइंट्स भी हो गया। तो मीटिंग जो है कंक्लूड हुआ कितना बजे, 11:30 AM को। ठीक है, और प्रिपेयर कौन किया था, सुरेश कुमार जो कि हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली। और यहाँ पर डेट को मेंशन करना है, कौन सा डेट रहेगा, जिस समय ये मीटिंग कंडक्ट किया गया था, मतलब जिस दिन को ये मीटिंग को कंडक्ट कराया गया था वो था 20 मार्च 2025। और इसको अप्रूव कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। ये कौन है, डायरेक्टर एम्स, डायरेक्टर ऑफ एम्स। ठीक है, उनका सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। तो ये था मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।